बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू बुलेटिन। अगर तो आप नए हैं तो उर्दू बुलेटिन में खुश आमदीद। आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर हाजिर हूँ वो वीडियो है ख़त लिखने का तरीका, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ख़त कैसे लिखा जाता है, कितना होता है, लेंथ क्या है, टाइम क्या है, इसके हवाले से जो बेहतर तरीक़ाकार है तो वो है ये जो पेपर है। आप देख रहे हैं कि मुल्तान बोर्ड जो सेकंड टॉपर हैं और उस स्टूडेंट का पेपर है, तो बिल्कुल यही तरीक़ाकार से अगर आप ख़त लिखेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो ख़त में नंबर हैं वो मुकम्मल आएंगे या एक नंबर जो है वो कट जाएगा। तो बोर्ड में जो 12वीं जमात में जो ख़त आता है तो वो ख़त होता है सवाल नंबर 6। तो सबसे पहले आप देखते जाएं कि आपने जो है ये सवाल नंबर 6 लिखना है। सबसे पहले आप सवाल नंबर लिखते हैं। तो आप सवाल नंबर लिखने के बाद जिस के लिए ख़त लिख रहे हैं या जिसको ख़त लिख रहे हैं, यानी मकतूब इलैह, ये मकतूब इलैह वालिद साहब को लिखा जा रहा है तो ख़त बनाम वालिद साहब। तो आप यहाँ पे उसकी हेडिंग देंगे और उसके बाद आप मार्कर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए तो आपने उसके बाद क्या करना है, इम्तिहानी मरकज़ या अज़ कमरा इम्तिहान लिखना है। उसके बाद आपको वक्फ़ा, सक्ता, कोमा, इस नाम से जितनी भी चीज़ें आपके जहन में हैं बिल्कुल भी नहीं लगानी, इसको खाली छोड़ देना आपने। और उस प्रेजेंटेशन के हवाले से अगर आप देखें कि आपको दूसरे नंबर पर क्या काम करना है, यहाँ पे आपको तारीख़ लिखनी है। ये देखें आपको हिंसों में, उर्दू हिंसों में आपको तारीख़ लिखनी है 27 अप्रैल 2020 लिखें, 2021 लिखें, 2022 और इसके बाद आप ये जो साल की निशानदेही है, सन की निशानदेही है वो लाजमी करेंगे। इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि 27 और अप्रैल के दरमियान आपने ख़त्मा लगाना है, यानी ये जो आप देख रहे हैं कि लाइन या ख़त छोटा सा खींचा गया वो लगाना है। तारीख़ आप तारीख़ में और ये जो माह है इसमें आप इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे आप ख़त्मा ज़रूर लगाते हैं, या यहाँ लगा सकते हैं या यहाँ लगा सकते हैं, एक जगह लगाना होता है। उसके बाद आप ये साल लिखते हैं, उसके बाद हमज़ा की निशानदेही। चूँकि आप वालिद साहब के नाम तो आप मोहतरम अब्बा जान, उसके बाद आप नदाइया लगाएंगे। नदाइया लगाने के बाद आप सलाम करेंगे। आप सलाम कुछ बच्चे कहते हैं उसके सामने लिखा जा सकता है, कोई मज़ाइका नहीं है। आप अस्सलाम वालेकुम के बाद भी नदाइया लगाएंगे। उसके बाद जो है ख़त का मतन देखें इसने शुरू कर रखा है तो वो शुरू करें। अब इसमें जो गौर तलब बातें हैं वो देखें कि हाईलाइट किन चीज़ों को किया हुआ है। बाग बाग हो गया, ये जुमले में एक अहम बात थी। अब ये मुहावरा है तो इस तरह की चीज़ों को आप उसको मार्कर से हाईलाइट लाजमी किया करें। अगर आप पहले लिखते हुए नहीं कर पाए तो इसको बाद में लाजमी कर दिया करें, बाद में भी हाईलाइट हो सकता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुस्तकबिल के अज़ाइम के हवाले से ये जो मुरक्कबात 3 आ रहे हैं यानी 3 अल्फाज आ रहे हैं, इसको हाईलाइट किया गया है। तो इसी तरह जो आपको लगे कि जुमले में बहुत ज़्यादा अहम है तो उसको आप हाईलाइट लाजमी किया करें। उसके बाद अगर आप पैराग्राफ की सूरत में लिखते हैं तो बेहतर है। हवाला लाजमी दिया करें, 1 या 2 हवाले होने चाहिए। हवाला जात जो हैं वो हदीस पाक से हो सकते हैं, कलाम पाक यानी कुरान पाक से हो सकते हैं और अशार की सूरत में हो सकते हैं। ख़त में आप 2 हवाले दे सकते हैं, 1 हो तो बेहतर है, एक कम से कम 1 होना बेहतर है, 2-3 दे सकते हैं, 2 तक रखिएगा। अब देखें यहाँ पे बताया कि डॉक्टर उसने अपना यानी कि ख्वाहिश का इजहार करने के साथ इरशाद नबवी जो बंदा था दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उसके मतमा नज़र ये चीज़ है। तो आप ये देखें कि उसको उसने दरमियान में लिखा, इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद ये देखें ये राब्ता लगाया प्रेजेंटेशन के हवाले से, फिर तर्जमा लिखा, तर्जमा मार्कर से यानी कि लिखने के बाद उसके बाद आपने देखा कि उसको उसने यहाँ पे लिखा हवाला मुकम्मल वावैन में। अगर आपको हू बहू कॉल नकल करना हो तो आप वावैन में उतारते हैं उस तहरीर को। तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे ख़त्मा और वावैन लगाने के बाद अगला सफ़ा देखते हैं जी। उसके बाद उसी का मतन है, मतन में आप देखेंगे कि पहली दूसरी लाइन में फिर हाईलाइट किया गया है। ये जो मुरक्कब सबसे अहम लगा वो हाईलाइट किया गया है। इसी तरह कुछ अल्फाज जो कि बहुत खालिसतन उर्दू के अल्फाज होते हैं वो देखें उसको हाईलाइट किया गया। फिर एक और हवाला दिया गया, देखें कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहां में है ज़िंदगी का मकसद। इस ख़त के हवाले से उससे रिलेटेड ये
शेर बनता था तो उसने किया। उसके बाद इख्तितामिया देखें, 2 जुमलों में किया है, 2 सफ़े भी पूरे हो गए। जो ख़त के बच्चे कुछ जानना चाह रहे होंगे ख़त कितना होना चाहिए, ख़त जो है वो ये एक 2 सफ़ात पर होना चाहिए। एक ये आपने सफ़ा देखा, उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि ये है आपके सामने। अब इख्तितामिया देखें, इख्तितामी पैराग्राफ लिखने के बाद ये जो इख्तितामिया चीज़ होती है वो देखें कि आप वस्सलाम, ठीक है। उसके बाद आपका बेटा, आपने नाम नहीं बताना होता अपना, चूँकि बोर्ड के पेपर में हम तैयारी भी इसी तरह कर रहे होते हैं। तो दाल रा सीन, आप अलिफ बा जीम भी लिख सकते हैं, हमज़ा छोटी है और बड़ी है। तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ बातें थी। ख़त लिखने का तरीका था, 2 सफ़ात का होना चाहिए, पैराग्राफ की सूरत में ये लिखा गया है, 2 हवाले दिए गए हैं। तो इस ये जो टॉपर्स हैं उनके इसी तरह के पेपर्स होते हैं। तो उम्मीद है आप भी अगर इस तरह काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको भी यानी कि उरूज और तरक्की अता फ़रमाएगा। ख़त लिखने का सबसे बेहतर तरीका यही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसी तरह हमारे इस यानी कि वीडियो अगर पसंद आई हो दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। और मज़ीद हम इस तरह की वीडियोस सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, 9th 10th के लिए लेकर हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।